2016 PYQ जीव विज्ञान। 91 नंबर है, कौकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। गलत पूछा गया है तो सभी कौकों में शुद्ध सेलुलोज वाली कोशिका भित्ति होती है, ये विषमपोषी होते हैं। 92 नंबर है, मिथेनोजन किससे संबंधित होते हैं। आद्य जीवाणु से। 93 नंबर है, गलत कथन चुनिए। डाई एटम की भित्तियाँ आसानी से ध्वंस होती हैं। 94 नंबर है, पादपालय पत्र के नामपत्र में निम्नलिखित में से कौन सी सूचना अंकित नहीं है। पौधों की ऊंचाई। और 95 नंबर, शंकुधारी पादप पर्यावरण की चरम दशाओं को सहन करने के लिए अनुकूलित होते हैं क्योंकि उनमें मोटी उपत्वचा होती हैं। 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत बताना है तो ये है, एल्जीन लाल शैवाल से तथा कैरागिनन भूरे शैवाल से प्राप्त किया जाता है, ये गलत है। बाकी तीनों सही हैं। जो सही है उसको देख लेते हैं। लैमिनेरिया और सरगासम खाद के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। शैवाल अपने सन्निकट पर्यावरण में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाती है। एगार जिलेडियम और ग्रेसलेरिया से प्राप्त किया जाता है। 97 नंबर है, बहुसंख्यी पद किससे संबंधित है। पुमंग से। 98 नंबर है, इंडिगोफेरा सेसबेनिया साल्विनिया एलियस एलो सरसों, मूंगफली, मूली, चना और शलजम में से कितने पौधों को पुष्पों में पुकेसरों की लंबाई भिन्न होती है। 4। 99 नंबर है, अरीय समिति किसके पुष्पों में पाई जाती है। ब्रेसिका में। 100 नंबर है, मुक्त अच्छी बीजांडान्यास किस में पाया जाता है। डाईएंथस में। 101 नंबर है, बलकुट क्षेत्र किसके बीच में पाया जाता है। बाह्य त्वचा और रंभ में। 2 नंबर है, गुब्बारे नुमा संरचना जो टाइलोसिस कहलाती है वे वाहिकाओं में जाइलम मृदुतक कोशिकाओं के प्रसार होती हैं। 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रोटीन वाला एंजाइम है। राइबोजाइम। बेमेल चुनना है। 104 में बड़ी केंद्रीय रसधानी जंतु कोशिकाएं होती हैं, ये बेमेल है, बाकी सब मेल है। गलत कथन बताना है तो ये वाला गलत है, सी वाला, बाकी सब सही है। जो सही है उसको देख लेते हैं। ए है, माइकोप्लाज्मा एक भित्ति रहित सूक्ष्मजीव है। बी वाला है, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती हैं। और डी वाला है, साइनोबैक्टीरिया में कसाबी कोशिकाओं का अभाव होता है। तीनों सही है, बाकी ये सी वाला गलत है, गलत पूछा गया है। और 106 नंबर है, किस कोशिकीय अंगक में जल अपघटनी एंजाइम होता है। लयनकाय। 7वां नंबर है, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है। यस प्रवस्था में। 108 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के श्वसन माध्यित वंजन में सर्वनिष्ठ है। एसिटिल CoA। 109 नंबर है, एक उपयुक्त विधि द्वारा पादप के तने को आर पार काटकर रस की कुछ बूंदें एकत्रित की गई। रस का रासायनिक परीक्षण किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम यह दर्शाएगा कि यह फ्लोएम रस है। क्षारीय। 110 नंबर है, आपको एक कृत्रिम माध्यम से विभेदन की क्षमता वाला एक उत्तक दिया गया है। परोह और जड़ों दोनों के प्राप्त करने के लिए आप माध्यम में निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन किस युग्म को मिलाएंगे। ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। 111 नंबर है, पादप वर्णक क्या है। क्रोमोप्रोटीन। 112 नंबर, मूलाग्रों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो CA। 113 नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जो C3 और C4 पादपों के बीच मुख्य रूप से विभेद करती है। प्रकाश श्वसन। 114 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है जो वो पूछा गया है। तो आलू, केला और अदरक में पादप रूपांतरित तने में उपस्थित परों से उत्पन्न होते हैं, ये नहीं है। बाकी जो तीनों हैं उसको देख लेते हैं। ए नंबर है, रुके हुए जल में उगती हुई जल हायसिंथ जल से ऑक्सीजन खींच लेती है जिससे मछलियों की मृत्यु हो जाती है। बी नंबर है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहा जाता है। और सी नंबर है, सूक्ष्मदर्शी चल अलैंगिक प्रजनन संरचनाएं चल बीजाणु कहलाती हैं, ये तीनों सही है, ये वाला गलत है, गलत पूछा गया है। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्नता लाने वाले नए आनुवंशिक संयोजन का उत्पन्न करता है। तो लैंगिक जनन होगा, इसमें मिलान करना है। आपस में जुड़े स्त्रीकेसर युग्मक जनन होगा, युग्मकों का बनना नहीं, आपस में जुड़े स्त्रीकेसर का होगा युक्ता अंडपी। और युग्मकों का बनना युग्मक जनन।
और तीसरा है उस्तर एस्कोमाइसिटीज के कवक जंतु, इसका होगा द्विकेंद्रकी। चौथा है एक लिंगी मादा पुष्प, स्त्री केसर। 17 नंबर है अधिकांश आवृतबीजी पादपों में तो अर्धसूत्री विभाजन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। 18 नंबर है जल हायसिंथ और जल कुमुदनी में परागण किसके द्वारा होता है, कीट या पवन। 19 नंबर आवृतबीजी पादपों का बीजांड तकनीकी रूप में किससे समकक्ष होता है, गुरु बीजाणुधानी। 120 नंबर है टेलर ने किस जीव पर गुणसूत्र प्रतिकृतियन की अर्धसंरक्षी विधि को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया, विसिया फैबा। 21 नंबर है उस क्रियाविधि को किसके द्वारा एक जीन का संलग्नता समूह से दूसरे संलग्नता समूह को चला जाता है और क्या कहा जाता है, तो स्थानांतरण कहा जाता है। 22 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक जीन के समान है, संपार। 123 नंबर है एक वास्तविक प्रजनन पादप वह है जो कि लगभग समजात हो और अपनी तरह ही संतान उत्पन्न करता हो। 24 नंबर जीवाणु निम्नलिखित में से कौन सा स्मॉल आर आरएनए एस संरचनात्मक आरएनए और राइबोजाइम दोनों की तरह कार्य करता है, तो 23 स्मॉल एस आर कैपिटल आरएनए। फिर 125 नंबर विलोड़ित टैंक जैव रिएक्टर किस लिए अभिकल्पित किए गए हैं, तो सारी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की प्राप्यता बनाए रखने के लिए। 126 नंबर है एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटे गए एक विजातीय डीएनए और प्लाज्मिड को पुनर्योगज प्लाज्मिड बनाने के लिए किसका उपयोग करके उन्हें जोड़ा जा सकता है, लाइगेज। 127 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रवाह प्रक्रमण का एक अवयव नहीं है, अभिव्यक्ति। 128 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम कुठित सिरे उत्पन्न होता है, ECO और RB। 29 नंबर है वर्ष 1990 में एडिनोसिन डीएमिनेज ADA की कमी से पीड़ित 4 वर्ष की बालिका को निम्नलिखित में से कौन सा चिकित्सा दी जाती है, जीन चिकित्सा। 130 नंबर नॉर्मन मेयर्स द्वारा अब तक विश्व में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट पहचाने गए, 34। 31 नंबर है गहरे समुद्र में उष्णकटिबंधीय वेंट पारितंत्र में प्राथमिक उत्पादकता कौन है, रसायन संश्लेषण और जीवाणु। 32 नंबर है स्मॉल आर चयनित जातियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कम संख्या में बड़े अमाप वाली संतति। 133 नंबर यदि प्लस चिन्ह को लाभदायी परस्पर क्रिया के लिए, माइनस चिन्ह को हानिकारक के लिए, ओ चिन्ह को उदासीन परस्पर क्रिया के लिए दिया जाता है, तो प्लस माइनस द्वारा प्रदर्शित समष्टि परस्पर क्रिया किसे संदर्भित करती है, परिजीविता। 34 नंबर निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है, पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस, जैव विविधता के लिए संकट। 35 नंबर है लाल सूची में किनके बारे में आंकड़े या सूचना होती हैं, संकटापन्न जातियाँ। 36 नंबर है रोगों का निम्नलिखित में कौन सा समूह जीवाणुओं द्वारा संक्रमित होता है, हैजा और टिटनेस। 37 नंबर है घरेलू मक्खी के वर्गीकरण के लिए सूची फर्स्ट और सेकेंड को मिलान करिए, तो कुल का होगा मस्कीडी, गण का होगा डिप्टेरा, वर्ग का होगा इंसेक्टा, संघ का होगा आर्थ्रोपोडा। 38 नंबर है सत्य कथन बताना है, सभी साइक्लोस्टोमों में जबड़े तथा युग्मित पंख नहीं होते हैं। 39 नंबर है नीचे दिए गए 4 कथनों ए और डी अध्ययन कीजिए और उनमें से 2 सही कथन को चुनिए। तो जैव स्पीसीजों का परिभाषा अर्नेस्ट मेयर ने दिया और एक कोशिकीय जीवों में जनन और वृद्धि समानार्थक होते हैं। 40 नंबर है नर तिलचट्टे में शुक्राणु जनन तंत्र के किस भाग में भंडारित रहते हैं, शुक्राशय में। 41 नंबर है चिकनी पेशी होती है अनैच्छिक तर्क रूप अरेखित। 42 नंबर ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है क्रियाधार के ऑक्सीकरण के दौरान इलेक्ट्रॉन के अलग किए जाने से उत्पन्न ऊर्जा ATP का निर्माण। 43 नंबर अधिकांश प्रोटीनों में त्रिविमीय वलन को स्थिर रखने में निम्नलिखित में से किसकी बहुत कम संभावना होती है, एस्टर आबंध।
44 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए ग्राफ का सही वर्णन करता है? तो ऊर्जा ए के साथ एंजाइम की उपस्थिति में और बी एंजाइम की अनुपस्थिति में बाह्य ऊष्मीय अभिक्रिया। 45 नंबर है, जब कोशिका में डीएनए प्रतिकृतियां द्विशाख रुक जाता है तब किस जांच बिंदु को प्रभावी रूप से सक्रियता करना चाहिए? G1 और S। और इसमें सूची मिलाना है अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का सूची फर्स्ट सेकंड मिलाना है। पैकिटीन का क्या होगा? पैकिटीन का होगा जीन विनिमय होता है। नहीं, पैकिटीन का जीन विनिमय होता है मेटाफेज का क्या होगा? गुणसूत्र मध्यवर्ती पट्टी पर व्यवस्थित हो जाते हैं। डाइकाइनेसिस का होगा काइजमेटा का समापन। जाइगोटीन का होगा समजात गुणसूत्रों का युग्मन। 47 नंबर है, कौन से हार्मोन अग्न्याशय रस और बाइकार्बोनेट के उत्पादन को उद्दीपित करते हैं? तो कोलिसिस्टोकाइनिन एवं सेक्रेटिन। 48 नंबर है, फेफड़े की कुप्पिकाओं में ऑक्सीजन की आंशिक दाब होती है, रुधिर में ऑक्सीजन की आंशिक दाब से अधिक। 49 नंबर है, सही कथन बताना है। मानव नेत्र में प्रकाश ग्राही अंधेरे में विध्रुवित हो जाते हैं और प्रकाश के उद्दीपन की अनुक्रिया में अध्रुवित हो जाते हैं। 50 नंबर ग्रेव्स रोग का कारण होता है थायराइड ग्रंथि का अतिस्रावण। 51 नंबर है, पेशी संकुचन के दौरान क्रॉस बीज क्रिया के लिए मायोसिन के सक्रिय स्थलों को उजागर करने के लिए उत्तरदायी आयनन का नाम बताइए? कैल्शियम। 52 नंबर है, उन रुधिर कोशिकाओं के नाम बताइए जिनकी संख्या में कमी होने पर रुधिर थक्कन प्रक्रिया में गड़बड़ हो सकती है और जिसके कारण शरीर से काफ़ी रुधिर बह सकता है। बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट्स। 53 नंबर है, उस पेप्टाइड हार्मोन का नाम बताइए जो प्रधानतया यकृताणुओं हेपाटोसाइटों और विषाणुओं एडिपोसाइटों पर प्रभाव डालता है तथा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण तथा इनके उपयोग का बढ़ावा देता है। इंसुलिन। 54 नंबर है, अस्थिशोषिता जो कंकाल का एक आयु संबंधी रोग है, किसके कारण हो सकता है? एस्ट्रोजन के स्तर में कमी। 55 नंबर है, सीरम रुधिर से भिन्न होता है क्योंकि इसमें स्कंदन करत नहीं होते हैं। 56 नंबर है, सांस लेने के बीच फेफड़े चिपक नहीं जाते हैं और थोड़ी बहुत हवा फेफड़े में सदा बनी रहती है जिसे बाहर निकाला नहीं जा सकता क्योंकि ऋणात्मक अंतःफुफ्फुसी दाब होता है जो फेफड़ों की भित्तियों को एक दूसरे से दूर खींचता रहता है। 57 नंबर पर पिट्यूटरी ग्रंथि वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है क्योंकि यह हार्मोनों को केवल भंडारित करती हैं और निष्कासित करती हैं। 58 नंबर, नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य करता है, निकटस्थ संवलित नलिका। 59 नंबर है, निम्न में से कौन सा हार्मोन निमोचन आईयूडी होता है? LNG-20। 60 नंबर है, शुक्राणु उच्छेदन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? एपिडिडाइमिस में शुक्राणु नहीं होते हैं, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। 61 नंबर है, पात्रे निषेचन द्वारा निर्मित 16 से अधिक कोरक खंडों ब्लास्टोमियरों वाले भ्रूण को स्थानांतरित कर दिया जाता है फैलोपी नली में। 62 नंबर, निम्न में कौन सा शुक्राणुओं के परिवहन के पथ को सही रूप से बताता है? वृषण जालिका, अपवाही वाहिका, एपिडिडाइमिस, वृषण जालिका अपवाही वाहिनिका है, एपिडिडाइमिस शुक्रवाहक। 63 नंबर है, मिलान करना है। मास प्यूबिस मादा बाह्य जननेंद्रिय। गह्वर, ग्राफीपुटक, ट्रोफेक्टाडम भ्रूण का बनना, नेबेनकर्ण शुक्राणु। 64 नंबर है, कुछ हार्मोन जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन कहाँ उत्पन्न होते हैं? अपर में। 65 नंबर है, एक वर्णांध पुरुष एक ऐसी स्त्री से विवाह करता है तो सामान्य रंग दृष्टि के लिए समयुग्मजी उनके पुत्र के वर्णांध होने की संभावना क्या होगी? 0% होगा। 66 नंबर है, आनुवंशिक विचलन अपवाह कहाँ होता है? छोटी विलगित समष्टि में। 67 नंबर है, हार्डी-वीनबर्ग समीकरण में विषम युग्मजी व्यष्टि की प्रायिकता का निरूपण किससे होता है? 2pq। 68 नंबर है, आदिमानव ने अभिनव मानव तक मानव विकास का कालानुक्रमित क्रम है।
तो ये होगा रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस। और 69 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की उत्पत्ति में घटनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें पहला है कार्बनिक मोनोमरों का संश्लेषण, दूसरा है कार्बनिक पॉलीमरों का संश्लेषण, तीसरा है आदिजीवी का निर्माण, चौथा है डीएनए पर आधारित आनुवंशिक तंत्रों का निर्माण। 70 नंबर है किसी अणु में जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है नीचे दिए गए किस विशेषक के अतिरिक्त अन्य सभी विशेषक अवश्य होने चाहिए। इसे संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। 71 नंबर है डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के किस एक रज्जु पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करता है। टेम्पलेट रज्जु। 72 नंबर है अंतरा स्पीशीज संकरण के किसके बीच समागम कराया जाता है। दो अलग अलग संबंधित स्पीशीजों के बीच। 73 नंबर है एड्स के रोगजनक कारक HIV के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये सही है। 74 नंबर का ये सही है। 75 नंबर ये मिलान करना है और 76 नंबर में ये सही है। 77 में ये, 78 में ये, 79 में ये देख लीजिएगा प्रश्न और 80 में ये।